मैंने आपको एक और वादा किया था कि मैं आपको बीबीसी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले मुझे अपने कुछ लोगों के बारे में बताना है। जैसे एक आयुष मंत्रालय है, आपने आयुष मंत्रालय का नाम तो सुना ही होगा ना। सुनेंगे कैसे नहीं। गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक मंत्रालय बनाया है जिसका काम ये है कि दुनिया भर में कहीं पर भी आयुर्वेद के बारे में कुछ भी अच्छी चीज हो तो उस पर जो बधाइयाँ लेने के लिए पहुंच जाते हैं वो है आयुष मंत्रालय। जैसे शादी वाले घर होते हैं ना, जिसमें दूल्हा दुल्हन आए ना आए हम लोग को यकीन हो ना हो, हमें ये यकीन होता है कि बधाइयाँ जिसको लेनी है वो पक्का आ जाएंगे। उस तरीके से आयुष वाले जो लोग हैं वो उनकी सीन है ना। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप लोग आयुर्वेद से गुस्सा हैं और आपने कभी मेन रोड पर खड़ा होकर आयुर्वेद के किसी पोस्टर पर पत्थर मारा हो तेज से, उस पोस्टर के अंदर छेद हो गया हो, तो शायद आपके पत्थर मारने की वजह से 3 या 4 लोगों ने उस पोस्टर को देख लिया होगा और उनको आयुर्वेद के बारे में कुछ जागरूकता हुई होगी। तो अगर आपके साथ में ऐसी कभी कोई घटना हुई है तो आपने आयुर्वेद के लिए ज़्यादा मेहनत कर रखी है एज कंपेयर टू आयुष मंत्रालय। ये केवल मेरे विचार नहीं है, ये सारे के सारे लोगों के विचार हैं। आप एक बात सोचिए ना, आपको उसका नाम मालूम है, उस वाले गुंडे का जो बाहुबली मूवी में था, इनकोशी नाम का? अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कालगे नाम का एक कस्बा था जिसका एक राजा हुआ करता था, इनकोशी नाम का। वो हुम्बा ऐसे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कुछ लेटर लिख कर लाता था। इनको उस वाली लैंग्वेज में रामदेव बाबा जी ने लेटर दे दिया है, अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब क्यों दे दी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछले 4 दिन गुजर गए, इनसे अभी तक का ये डिसाइड नहीं हुआ वो रिपोर्ट सही है या गलत है। अबे ऐसा कितना टाइम लगता है, साइंटिफिक स्टडी है। तुम लोगों को कौन सी लैंग्वेज में वो दिया गया है जो तुम लोगों से नहीं हो रहा डिसाइड? और अगर नहीं हो रहा तो मेरे भाइयों, वो बाहुबली मूवी में उतने सारे सैनिक थे, उनमें से किसी एक आदमी को आयुष मंत्रालय के अंदर डाल लो। हाँ या नहीं, या हाँ बोल के एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो कम से कम फाड़ के फेंक तो देगा। लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बातें कर रहे हो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरे को कॉल आ गई थी। जैसे वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बोलते हैं ना कि अच्छा बाबू रखते हैं फ़ोन, अच्छा रखते हैं। उनको ये 60 सेकंड का उनके कान से टेबल का जो डिस्टेंस होता है, उनको ये डिस्टेंस पार करने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है आयुष मंत्रालय को ये डिसाइड करने में कि भाई वो लेटर जो है वो सही है या गलत है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी पत्नी ने पति से साड़ी की डिमांड कर दी हो और पति सोच रहा हो यार इससे तो शादी हो गई, ये घर के अंदर आई गई, अब इसकी क्या साड़ी को देखना, आप कोई और देखो भाई जिसको जीन्स वगैरह चाहिए हो, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने डैडी जी से मांग लियो कि बाइक दे दो मुझे, और डैडी बोल रहे हो बेटा अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे बरफूक कर मैंने तेरे को डॉक्टरी की डिग्री दिलवाई, अब तेरी आवारागर्दी करने के लिए तेरे को एक बाइक और दिलवा देता हूँ, है ना। अब मुझे इतना क्यों गुस्सा है आयुष मंत्रालय से, आप ये वाली चीज़ समझना चाहेंगे? देखिए, इतना मैं मानता हूँ कि रामदेव को परमिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगर कोई धोती में आए आपके पास में, उसने पीपीई किट ना पहनी हो, प्लस आपके पास में दिमाग भी ना हो, तो आप लोग दवाई के बदले में आप तो यही सोचेंगे ना कि यार इसने तो पीपीई किट नहीं पहनी, इसको कैसे मैं कोरोना की दवाई बेचने की याद दे दूँ, है ना। क्योंकि उस चीज़ के लिए दिमाग चाहिए कि भाई इसने वो किया या नहीं किया। लेकिन मेरे पास में एक न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। न्यूज़ ये है कि बीएचयू का नाम सुना है आपने? बीएचयू एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है। मैं बीएचयू को एक छोटी सी यूनिवर्सिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 22 मार्च तारीख को बीएचयू के आयुर्वेद संकाय की प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी ने 22 मार्च को एक रिपोर्ट दी थी कि हमारे पास में श्री शादी कषाय है जिसका हमें मरीजों पर परीक्षण करना है। बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हुए हमारे आयुष मंत्रालय ने आज उस दवाई के परीक्षण की अनुमति दे दी है। उतनी ही तेजी से काम करते हुए 3 महीने बाद में बीएचयू जो है वो कोरोना का श्री शादी कषाय का लोगों पर यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में रिपोर्ट दे देगा।
फिर अगर कोई बचा होगा हम में से, तो उसके ऊपर कोरोना की दवाई का परीक्षण भी हो जाएगा। तब तक का मैं आयुष मंत्रालय से कहूँगा कि बीएचयू को थोड़ा सा बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की जाए, जिसके बारे में आप लोग सुनते हों, जिसकी बात आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा यकीन हो। क्योंकि देखिए, वो तो बेकार छोटी मोटी सी यूनिवर्सिटी है नहीं, सारा कुछ तो ग्लेनमार्क कर रही है हमारे देश के लिए। हमारे सारे के सारे जो भी खर्चे खुर्चे हैं सब तो ग्लेनमार्क उठा रही है। हम लोग बीएचयू की बात क्यों सुनेंगे, स्पेशली जब वो श्री शादी कषाय के बारे में बोल रही हो, जो आयुर्वेदिक नाम हो। हमें कोई ऐसा नाम चाहिए जो एकदम फैंसी सा नाम हो, जो एकदम फैंसी सी चीज़ें हो, है ना। उसके बारे में यार चलो कोई बात नहीं, आयुष मंत्रालय, मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ। देखो मेरे पास में आयुष मंत्रालय ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरे आयुष मंत्रालय के जो किस्से हैं वो खत्म हो गए। आयुष मंत्रालय का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। आज अगर मैं एक छोटा सा डॉक्टर बनने के बदले में यहाँ पर फेसबुक पर आकर प्रेजेंटर बन रहा हूँ, तो ये भी आयुष मंत्रालय ने बनाया मुझे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एहसान है आयुष मंत्रालय के, जो मैं आपको बताता, लेकिन इसीलिए नहीं बता पा रहा। जैसे इंडियन आदमी जो होता है वो अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा डर के बोलता है ना। रीज़न चलो ठीक है, उन्होंने हमें बेल्ट से पीटा, उन्होंने हमें जूते मारे, उन्होंने हमें गधा बोला, उनकी 10 गालियाँ दी गई है हमें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक का प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ। हो सकता है कल या परसों को आयुष मंत्रालय कोई नौकरी निकाल दे। मेरे पास में भी बीएमएस की डिग्री है। अगर वो बीएमएस की डिग्री पर किसी नाम पर किसी को क्या बोलते कोई नौकरी दे रहा हो, तो 0.000% जो चांसेस बचे हुए हैं मेरे, उन वाले चांसेस का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों से विदा लेता हूँ। आयुष मंत्रालय के बारे में मेरी जानकारी इतनी ही थी। अब मैं आपको जो बीबीसी की रिपोर्टिंग हुई है उसके ऊपर रिपोर्ट करूँगा, क्योंकि आजकल के पत्रकार रिपोर्ट पर नहीं जा रहे हैं, आजकल के पत्रकार मिशन पर जा रहे हैं। उनको पहले से पता है सब कुछ कि क्या क्या बोलना चाहिए, और वही वो बोल रहे हैं, वही वो बुलवा रहे हैं। तो वो कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपने शायद वाली रिपोर्ट देखी भी हो, मैंने फेसबुक पे डाली है। मेरी वीडियो देखें, उसके साथ में उस रिपोर्ट को देखें और देखिए कहीं गलती से कहीं मैंने कोई रिपोर्टिंग में गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं अभी तक बीबीसी नहीं बना हुआ हूँ, है ना। मैं अभी तक एक बहुत नॉर्मल सा एक डॉक्टर हूँ, जिसको थोड़ा बहुत सच बोलना पड़ता है, जिसको थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। मैं केवल स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ, मैं बीबीसी की तरफ से रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं गया हूँ कि मैं कुछ भी बोल दूँ। तो अभी बीबीसी के ऊपर जो मेरी 5 मिनट की वीडियो है वो इसके बाद में आएगी। मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबी बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात बोलने का आयुर्वेदिक डॉक्टरों को किसी भी लेवल पे हक नहीं है। तो धन्यवाद।